अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद पढ़ लें, हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हम लोगों ने बच्चों एक चीज़ पढ़ी थी एक ज़माने में, बचपन में, जब हम छोटे छोटे से थे। ये कुछ याद है? मुझे याद है, ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो। मटेरियल से रिलेटेड इन्वेंटरी की कहानी, लेबर से रिलेटेड पेरोल। आप पहली एंट्री करते हैं पेरोल अकाउंट डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट। आप सारे का सारा खर्चा कर देते हैं किसका? लेबर से रिलेटेड पेमेंट कर देते हैं। अब पेमेंट है हमारी दो किस्म की, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो वाली लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन करने में इन्वॉल्व है, और इनडायरेक्ट लेबर वो वाली जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, फैक्ट्री में काम कर रही है, सपोर्ट कर रही है, सर्विस डिपार्टमेंट्स में काम कर रही है, या फिर आप कह सकते हैं स्टोर्स में काम कर रही है, फैक्ट्री के गार्ड्स वगैरह हैं, सुपरवाइज़र्स हैं। ये सारे के सारे लोग ये हैं इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर असल में कंसिडर होती है कि ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में मूव करती है, यहाँ से निकलती है और इधर पहुँच जाती है। तो जो डायरेक्ट लेबर है इसने अल्टीमेटली डायरेक्टली वर्क इन प्रोसेस को शिफ्ट करना है, और जो इनडायरेक्ट लेबर है इसने शिफ्ट कर देना है फैक्ट्री ओवरहेड्स में। दैट्स वाई द डिफरेंस शुड बी देयर। आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए और डिफरेंस आइडेंटिफाई करना चाहिए। एक FOH है, एक डायरेक्टली प्रोडक्शन में जाएगी, वर्क इन प्रोसेस में जाएगी। गॉट द पॉइंट जी? ये कौन से वाला? ये जो मैंने पहले दिखाया था, ये तो बचपन में पढ़ा था ना। ये अभी जो पढ़ने लगे हैं हम, लेबर पढ़ने लगे हैं वो ले। अच्छा करते हैं। और कोई हुक्म? ठीक है। ना करो यार, खिंचाई करते हैं। ग्रुप की रेस्ट्रिक्शन। एक मिनट, मैं आपका काम अभी किए देता हूं, और बताएं। पोस्ट, एक तो यहाँ पर ग्रुप बहुत ज़्यादा हैं, ये बच्चे ही करेंगे। एक ग्रुप होता तो मैं कर देता, बहुत ज़्यादा है ग्रुप्स। अच्छा जी, डायरेक्ट लेबर WIP, इनडायरेक्ट लेबर FOH। वी विल डू द लेबर। हमारी लेबर की कॉस्ट होगी, लेबर की कॉस्ट को आगे शिफ्टिंग करनी है, कहाँ पर? WIP में और FOH में सेपरेट करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि लेबर में कैसे कैसे काम हो रहा है। इसके अलावा लेबर के अंदर पहले जो हमने देखा, तो तब तो बहुत आसान सा काम था ना, कि इतने बंदे हैं, इनकी लेबर ये है, ये डायरेक्ट लेबर है, बता दिया, कहानी ख़त्म हो गई। अब जब हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ना है लेबर के ऊपर, तो फिर इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी लेबर से रिलेटेड। लेबर को हम बोनसेस दे रहे होंगे, लेबर को इंसेंटिव प्लान्स दे रहे होंगे, लेबर से हम काम करवाने के लिए उसका रेट बढ़ा रहे होंगे, हो सकता है उनकी कोई कटौती कर रहे हों, उनके पैसे जो देने हैं उनके अंदर टैक्सेस काट रहे होंगे। तो मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियोज होंगे जो हमें इस चैप्टर में क्या करने हैं? डील करने हैं। तो डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर की डेफिनेशन होगी। लेबर पेमेंट के मेथड्स मुख्तलिफ किस्म के हैं। एक है पीस रेट सिस्टम। क्या है? पीस रेट सिस्टम। जितने यूनिट्स बनाओगे उतने यूनिट्स के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। डन। एक है मंथली सिस्टम, आपको मंथली पेमेंट मिल जाएगी। एक है टाइम बेस, घंटों के हिसाब से रेट है। 30 रुपीज़ पर आवर, 80 रुपीज़ पर आवर।
पर यूनिट्स हो सकता है, पर आर हो सकता है, इसके अलावा स्किल बेस्ड हो सकता है। हमने वर्ड सुना होगा स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर। तो जो स्किल्ड है डेफिनेटली उसका रेट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और अनस्किल्ड का रेट कम होना चाहिए। हमें बाज़ औक़ात वही काम जो स्किल्ड लेबर से करवाते हैं वो हम हो सकता है अनस्किल्ड से भी करवा सकते हों। स्किल्ड वाला बंदा वही काम आधे घंटे में कर लेगा, लेकिन अनस्किल्ड हो सकता है उसे 1.25 घंटा लगा के करे। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम क्या होते हैं, अनस्किल्ड, हमें स्किल नहीं होती, और जब हम चैप्टर एंड करते हैं तो हम क्या बन चुके होते हैं, स्किल्ड बन चुके होते हैं, और तब हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जब हम पेपर के नज़दीक पहुंचते हैं तो वंस अगेन अनस्किल्ड। ना यार, वो तो पेपर के अंदर परफॉर्मेंस आपकी अनस्किल्ड वाली हो जाती है ना, लेकिन आप स्किल्ड बन चुके होते हैं। अब जो सी चीज़ जो से 15 मार्क्स का क्वेश्चन है आपको 25 या 30 मिनट में कर लेना चाहिए, आप वहाँ पे अनस्किल्ड के हिसाब से काम करते हुए उसे 45 मिनट 50 मिनट लगा देते हैं। तो फिर उसमें कसूर किसका कि आप स्किल खुद नहीं हुए हैं, या फिर आप क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं और कहते हैं नहीं मुझसे नहीं होगा और छोड़ देते हैं, और बाद में पेपर से बाहर निकलते हैं और साथ वाले से बात करते हैं, अच्छा इसमें ये करना था यार, ये तो सारा मुझे आता था। फिर ये होता है। ठीक है जी, अच्छा जी। अब लेबर की एक्टिविटी, आपको 2 अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे यहां पर, एक होगी प्रोडक्शन, एक होगी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन जो क्वांटिटी आप बनाते हैं, प्रोडक्टिविटी क्या है, आपकी एफिशिएंसी से रिलेट करती है। वर्ड्स बहुत मिलते जुलते हैं, ठीक है। आपकी एफिशिएंसी आपके घंटे कम या ज़्यादा लेने से रिलेट करती है। आपसे मुराद है लेबर, हम भी लेबर ही है ना, पढ़ाई करने हम अपने आप के ऊपर पढ़ाई के हिसाब से लेबर अप्लाई कर लेंगे। अगली चीज़ जो हमारे पास आनी है वो आनी है ओवर टाइम। हमारे पास लेबर की शॉर्टेज होती है अक्सर औकात, या हम लेबर रखते एक लिमिटेड में हैं जिसको हम क्या कर सकें, रूटीन के अंदर पेमेंट कर सकें, ओवरबर्डनाइज नहीं हो रहे हों। लेबर रखनी उतनी है जितना रूटीन में काम मौजूद है। अगर काम थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा तो कुछ ये भी हो सकता है कि हम बाहर से डेली वेजर हायर कर लें, ये भी हो सकता है कि हम अपने ही वर्कर से क्या काम करवा लें, ओवर टाइम पे काम करवा लें। सो पॉसिबिलिटीज आर देयर। अब ओवर टाइम के अंदर एक मसला है छोटा सा, ओवर टाइम के 2 हिस्से होंगे। क्या होंगे, ओवर टाइम के 2 हिस्से होंगे। आप ऐसे समझे कि अगर इन बंदों से ओवर टाइम ना लगवाया जाए तो फिर क्या होगा, क्या काम कल पे डलेगा, बोले जी। ओवर टाइम पे काम ना करवाया जाए तो आज टाइम ख़त्म हो गया, जो उनसा काम तो करवाना है ना, कल पर डलेगा, करना तो है, लेबर से करवानी तो है, टारगेट तो पूरे करने हैं, चीज़ें तो बनाकर प्रोड्यूस कर देनी है, तो क्या उनका टाइम वही लगेगा जी? नहीं, आज तो उतना ही लगना ही है ना। मैं आज काम करवाऊं 2 घंटे इजाफी लगवा कर, या कल सुबह 2 घंटे लगवा लूं, बोले जी। आज करा के एक्स्ट्रा दे देंगे यार मैं यहां पर चल रहा हूं, ये मेरे 8 घंटे हैं, ठीक है। मैं 8 घंटे के हिसाब से इनको ₹50 पर घंटा पे कर रहा हूं। डन। मैं इसका मतलब है कितने पैसे पे कर रहा हुआ, 400 रुपये पे कर रहा हुआ। काम इनसे वही वाला करवाना है, मैंने काम इनसे
वही वाला मैंने करवाना है। अब मेरे पास नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं और उसके लिए टाइम स्पेयर करना होता है। अगर मैं स्पेयर करना चाहूँ टाइम, तो यहाँ से इनसे मज़ीद 2 घंटे लगा सकता हूँ और मैं अगले दिन का टाइम थोड़ा सा क्या कर सकता हूँ, स्पेयर कर सकता हूँ, बचा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं इस काम करता तो मैं इनसे वही वाला काम अगले दिन करवाऊंगा। मीन्स मैंने अगले दिन कोई 2 घंटे अगर लगवाने हैं, उनकी पेमेंट मैंने अगले दिन भी 50 रुपए के हिसाब से करनी है जी, वो तो करनी है। तो इसको कहते हैं बेसिक वेज। क्या कहते हैं? बेसिक वेज 50 रुपए 2 घंटे से। 50 रुपए के हिसाब से तो पैसे मैंने घंटे के हिसाब से देने ही देने हैं। तो जो बेसिक वेज होती है ये हमेशा डायरेक्ट होती है। क्या होती है? डायरेक्ट होती है। अब मैं आज ही खड़े होकर अगर ये 2 घंटे लगवाता हूं तो मैं इसके अंदर 2 किस्म की पेमेंट कर रहा हूँगा। एक ये बेसिक वेज भी पे कर रहा हूँगा और मैं कहूँगा आज मैंने तुमसे ज़्यादा काम करवाया है, तो ज़्यादा काम जब करवाया जाता है लेबर से तो उसे कुछ इजाफी पैसे दिए जाते हैं। सिर्फ इसके ऊपर नहीं टरखाया जाता, अदरवाइज वो नहीं रुकता, अदरवाइज काम नहीं करता जब तक उसे कुछ मजीद नज़र ना आ रहा हो। काम तो उसने वही करना है, आज करे या कल करे। आज तब करेगा जब उसको कुछ एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा। तो जो एडिशनल बेनिफिट है ना, प्लस से 20 रुपए, ये क्या हो गई? एडिशनल 70 रुपए अगर मैं दे दूंगा एडिशनल काम करवाने के, तो ये क्या हो जाएगा? ओवर टाइम का कुछ एडिशनल। इसको बोलते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। डन। अब ये आज ही पेमेंट हो रही है, लेकिन है ये बेसिक, ये तो होनी ही होनी थी। जो बेसिक होती है ये डायरेक्ट लेबर ही कंसिडर होती है, भले मैंने आज ही पे किया है। और ये ओवर एंड अबव जो मैं पे कर रहा हूं, ये मेरी जो ओवर टाइम प्रीमियम है, ये इनडायरेक्ट लेबर कंसिडर होती है। पेमेंट उन्हीं बंदों को है, पेमेंट उन्हीं बंदों को है, लेकिन अकाउंटिंग के हिसाब से, कॉस्ट काउंटिंग के हिसाब से इसका कुछ हिस्सा किधर जाना है? डायरेक्ट में, और कुछ हिस्सा कहां पर जाना है? इनडायरेक्ट में, यानी कि FOH में जाएगा। नोट इट डाउन, नोट करें। ये बंदे वही हैं, मेन प्रोडक्ट पे काम हो रहा है, मेन प्रोडक्ट पे ही काम हो रहा है, तो अभी FOH में ले जाएंगे। FOH में ही जाना है। यही तो आपको बता रहा हूं, यही तो कहानी है। अब जब टेक्निकलिटीज में जाना है तो फिर उनकी कहानियों को डिस्कस करना है ना। एक सिक्योरिटी गार्ड उसमें वो टाइम बेटा सिक्योरिटी गार्ड तो वैसे ही इनडायरेक्ट है। ये उस बंदे की बात हो रही है जो शूज बना रहा है शूज फैक्ट्री के अंदर। डायरेक्ट नहीं हो सकती किसकी? सिक्योरिटी गार्ड की नहीं, ये जो ओवर टाइम प्रीमियम दे रहे हैं हो सकती है, एक सूरत में हो सकती है। डायरेक्ट एक सूरत में हो सकती है, अगर मुझे मेरा कस्टमर डिमांड करे यार जल्दी जल्दी करा दे, मैं इजाफी, हम कहेंगे यार इजाफी पेमेंट करनी पड़ेगी लेबर को, फिर काम जल्दी होगा। वो कहता कोई मसला नहीं है, मैं इजाफी पेमेंट मैं बियर करता हूँ, फिर ये डायरेक्ट बन जाएगी। सिर्फ ये इस सूरत में, अदरवाइज ये टोटली क्या होगी? इनडायरेक्ट कंसिडर। डन। नोट करें, ये इंपॉर्टेंट बात है, चीज़ों को सेपरेट करना इज अ मेन थिंग। जी बेटा, ओवर टाइम प्रीमियम के बगैर ओवर टाइम नहीं करवा सकते, जैसे हम प्रीमियम नहीं दे, सिर्फ जो एडिशनल काम कर रहे हैं उसका। मैंने अभी थोड़ी सी मिसाल आपको दी कि यार एक बंदा क्यों मज़ीद काम करेगा। ये पूरी इंडस्ट्री के अंदर प्रिवेल करता है कि 8 घंटे काम करना है उस बंदे ने। 8 घंटे से ऊपर अगर आप काम करवाएंगे तो फिर आपको क्या करना है? ओवर टाइम देना है, और जो ओवर टाइम होता है वो नॉर्मल रेट से हाई होता है।
चाहे 5 रुपये आए हो, चाहे 2 रुपये आए हो, चाहे 10 रुपये हाई हो, चाहे 25% हो, चाहे 50% हो। ठीक, लेबर तब काम करती है, अदरवाइज लेबर बड़ी सुकून से है, उसे क्या मौत पड़ी हुई है, उसने 2 घंटे मजीद काम करना ही है ना, तो वो इधर से निकलेगा कहीं पे बाहर जाके दिहाड़ी लगा लेगा। उस दिन तो उसे 500 मिल जाएंगे ना, अगर ओवर टाइम प्रीमियम भी मिलेगा उस दिन तो उसे 500 मिल जाएंगे। हाँ, उस दिन का उसका 500 जरूर बन जाएगा। इट डिपेंड्स। ये आप जो बात कर रहे हैं, क्या ये प्रिवेल कर सकता है? आइए करें, ये बताएं, क्या इंडस्ट्री में प्रिवेल कर सकता है? ये इंडस्ट्री में प्रिवेल नहीं कर पाएगा, ये चल नहीं पाएगा। लेबर हो सकता है 1-2 दिन ऐसे कर ले कि आप जो उसका नॉर्मल रेट है वही मिले उसे, ठीक, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं वो चलेगी। ठीक, क्योंकि लेबर है, लेबर तबका क्या करता है, वो हो सकता है आज दिहाड़ी लगाई है, इधर से निकल के कहीं और भी दिहाड़ी लगा रहा हो। ठीक, वो इधर का टाइम कहां पे दे देगा, दूसरी जगह पे दे लेगा। उसे नजर आएगा कि मुझे इजाफी पैसे मिलेंगे, तो फिर वो यहां पे रुकेगा और बार बार रूटीन में काम करेगा ओवर टाइम के ऊपर। इक्का दुक्का कहानी नहीं होती फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रीज में एक रूटीन चीज होती है ओवर टाइम। डन हो गया जी? कौन सा? पीआरसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस तरह का फजूल में एडअप किया हुआ है। नहीं सर, फजूल। पेपर में आता था। पेपर में आया थे। आया था ना कर यार। पेपर में भी आया था यार, जाती है यार। बोला में बोल रहे हैं, हमें छाड़ नहीं देते सर, आया था। अच्छा, डायरेक्ट इंटरेक्ट वाला यही है। उन्होंने कहा था इंटरेक्ट लेबर थी, उसका बताओ कि ओवर टाइम किस में जाएगा, ओवर टाइम किस में जाएगा, किस में जाएगा? अच्छा अच्छा इंटरेक्ट लेबर की टोटल वो बताओ कितनी बनती है, एफर्ट में जाएगी। अच्छा, सही हो गया, गुड आइडिया। चले इस तरह की यार इन्फॉर्मेशन दिया करें ना आप हमें। हाय, चले जी आगे, चले जी क्वेश्चन पे आते हैं जी। इफ द बेसिक रेट ऑफ पे पर आवर इज 6 एंड ओवर टाइम इज टाइम एंड अ हाफ। 6 को अब बदल लेते हैं, डॉलर वाली बातें बड़ी पुरानी हो गई हैं ये, इसको हम कर देते हैं 600, अब बेहतर हो गया। अगर बेसिक रेट पर घंटा, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया इतने पर घंटे ली हिसाब नाल ते कम लेबर का वध ही गया है जनाब। हेलो जी हैं, हाँ 500 रुपया दिहाड़ी ठीक है। इज द बेसिक रेट ऑफ पे पर घंटा क्या है, 60 रुपये है, और ओवर टाइम इज टाइम एंड अ हाफ। टाइम एंड अ हाफ का मतलब क्या होगा, 1.5 गुना। टाइम एंड हाफ 1.5 गुना। देन कैलकुलेट द ओवर टाइम प्रीमियम ऑफ 8 hours worked in the week in excess of basic requirement. In week, normal working hours are 8 per day, 5 days a week. 5 days a week. तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक बेसिक वेज है और एक है ओवर टाइम प्रीमियम। और बात हो रही है एक वीक का काम करने की, तो एक वीक के अंदर 8 घंटे एक दिन में काम करना है। 8 hours into 5 days मीन्स 40 hours हो जाएंगे। 8 hours पर डे इंटू 5 days, अल्टीमेटली रिजल्ट किस में आ जाएगा, 40 hours में आ जाएगा। और हर घंटा 60 रुपये पर घंटा है, तो आंसर किस में आ जाएगा, रुपीज़ में।
2400 हमारी क्या बन जाएगी, वेज बन जाएगी, जो कि क्या कंसिडर होगी, डायरेक्ट लेबर। ये डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट ये बन जाती है। डन। ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं। अब उसने 8 घंटे वर्क किया है इन एक्सेस ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट कैलकुलेट की मैंने। अब ओवर टाइम में, ओवर टाइम के दो हिस्से हैं, एक प्रीमियम है और एक ओवर टाइम का बेसिक रेट भी है। ओवर टाइम जो हमने काम किया है, कितना काम किया, 8 घंटे लगाए हैं इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल, तो ये मेरे 8 घंटे आ गए इंटू ₹60। ये जो 480 आएगा ये भी डायरेक्ट लेबर है, क्योंकि ये बेसिक है। और जो ओवर टाइम प्रीमियम है हैं ये 8 घंटे। इजाफी पैसे कितने देने हैं, जो वन टाइम है वो तो ओरिजिनल बेस है, और एडिशनल कितना, 30 आएगा, टाइम एंड अ हाफ, एडिशनल हाफ मिलेगा। टाइम वाला, वन टाइम वाला वो पहले से मिलना है, तो ये 30 रुपीज जो हैं ये एडिशनल हैं। ये 240 जो होंगे ये होगी इनडायरेक्ट लेबर। करें जी नोट। सर इस चैप्टर में वो केस है कि इसमें कस्टमर पे करना हो और ओवर टाइम वाला नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, लेकिन आपको बता दिया है कि अगर कस्टमर डायरेक्टली पे कर रहा होगा तो फिर इसको डायरेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। डायरेक्टली कस्टमर की रिक्वेस्ट के ऊपर सारा काम हो रहा है और वो कहता है कि जी मैं बियर करूंगा, तो फिर वो नॉर्मल अंदाज में चला जाएगा। चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फाहद इज पेड 20 रुपये फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस। अब ये कौन सा सिस्टम आ गया, पीस रेट सिस्टम। क्या आ गया, पीस रेट सिस्टम आ गया। पर यूनिट के हिसाब से रेट है, जितने यूनिट ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, उसको पैसे लेबर को ज़्यादा मिलेंगे। इन एडिशन टू वेज ऑफ 4000, 4000 मिलने ही मिलने हैं, ये देने ही देने हैं। इसको कहते हैं गारंटेड वेज। फॉर अ 40 आवर वीक, फॉर अ सीरीज ऑफ 4 वीक्स ऑफ द मंथ ही प्रोड्यूस 150, 170, 180 एंड 190 यूनिट्स। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट फॉर द मंथ। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 4 वीक्स है, वीक 1, 2, 3, 4,
एक 4000 तो सबको देना ही देना है। ये पर वीक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी? इन एडिशन टू पेड फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस इन एडिशन टू वे फॉर अ 40 आवर वीक। यस, 4000 देना ही देना है। ये तो मिनिमम गारंटीड वेज हो गई, ये तो मिलनी है। इसके अलावा पीस सिस्टम भी है। ये इंड्यूसमेंट के लिए कह लें है कि जो सा बंदा ज़्यादा यूनिट्स बनाएगा उसे थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, जो सा बंदा कम यूनिट्स बनाएगा उसे पैसे कम मिलेंगे। तो एक वीक में 150 यूनिट्स बन रहे हैं, ज़रा 20 रुपये टोटल बताओ ना, 15 30 और ये क्या हो गया टोटल 7000। दूसरे वीक्स में 160 यूनिट्स बनाए, 170 यूनिट्स बनाए, 20 रुपये पर यूनिट, 7400। और तीसरे वीक में 180 यूनिट्स बनाए हैं 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, 7600। और चौथे वीक में 190 यूनिट्स बना गया है, 7800। और पूरे महीने की वेज क्या हो जाएगी हमारी टोटल 29,800 ये वेज हो जाएगी। सर वेज तो एक दिन की नहीं होती, वेज तो एक दिन की नहीं होती। अच्छा, वो सैलरी होती है। ये किसने आपको कह दिया है कि एक दिन की वेज होती है और 30 दिन की सैलरी होती है? किसने कॉन्सेप्ट दे दिया? ये डेली वेजर वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं हैगा कि दिहाड़ी ते काम करते पैने, ठीक है, एक दिन में आए कल चले गए। एक साल से ये परमानेंट एम्प्लॉइज ही हैं। वेज क्या है, जो बंदे काम कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर वो है। तो या तो पर आवर होगी या पर यूनिट होगी ना? पर आवर हो सकती है, पर यूनिट हो सकती है। अब आप बताएं कि एक बंदे की सैलरी है 30,000, क्या है 30,000 महीने की सैलरी लगाई हुई है। हर डे काम करना है कितना, 8 घंटे। कितने काम करना है, 8 घंटे। और एक महीने में हर वीक में 6 दिन काम करना है। तो एक वीक बल्कि कितने दिन बन गए फिर, 24 या 25 दिन बन गए, 25 दिन बन गए या 26 दिन। एक वीक में 4 संडे निकाल देते हैं, तो 26 दिन ज़रा 8 घंटे कितने हो गए, बताएं बताएं जल्दी जल्दी। 100 एंड कुछ नहीं, कैलकुलेटर यूज़ करें। 208 घंटे हो गए। डन। सैलरी कितनी है, 30,000 तकसीम 208 घंटे, जो एक स्टैंडर्ड टाइम है पूरे वीक का, पूरे महीने का। तो पर आर कितना निकल आया, 104.44। आगे 2-3। तो ये आपका रेट भी निकल आया। उसमें कौन सा मसला है, आर्स निकालना। स्टैंडर्ड आर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, सैलरी हमारे पास अवेलेबल है, हम इसे आरली में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डन, बात समझ लग गई है? तो इसमें वो चीज़ की टेंशन ना लें कि पूरे महीने की सैलरी ही होती है। तो पूरी महीने की सैलरी को कन्वर्ट किया जा सकता है। और हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ चीज़ें लर्न कर रहे हैं। पेपर में इसी तरीके से आर्ली रेट ही आ रहा होगा, और अगर नहीं देगा तो इस तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। लें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं मज़ीद। अब इंसेंटिव प्लान्स आ जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के। क्या आ जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इंसेंटिव प्लान आ जाते हैं, जिसके अंदर एक आपका होगा इंडिविजुअल बोनस प्लान। हर बंदे की उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्या दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। डन। ग्रुप बोनस प्लान आ सकता है।
कि एक टीम वर्क के ऊपर बोनस दिया जाएगा, कि टीम वर्क अच्छा होगा, एक ओवरऑल टीम ने अच्छा परफॉर्म किया तो उसके हिसाब से दिया जाएगा। एक प्रॉफिट शेयरिंग हो सकती है। प्रॉफिट शेयरिंग कैसे हो सकती है कि अगर हमारा प्रॉफिट इससे ऊपर चला जाएगा तो हम इससे ऊपर वाले प्रॉफिट को क्या करेंगे, अपनी लेबर में बांटेंगे। शेयर ऑप्शंस, शेयर ऑप्शंस बचपन में पढ़ा था। अगर किसी ने FAR1 पढ़ ली हुई है तो, अगर कोई स्टूडेंट FAR1 जिसने नहीं पढ़ा उसको उतनी समझ अभी नहीं आएगी। IS 33 जिन्होंने पढ़ा हुआ है उसके अंदर एक आ रहा होता था ऑप्शंस, ठीक। बस उतने लोगों के लिए जो इन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए काफ़ी है, अदरवाइज बाकी वास्ते टेंशन ना लो, है ही नहीं साढ़े कोर्स के विच, ठीक है। मैं जस्ट एक नॉलेज के तौर पर बता रहा हूँ। वहाँ पे क्या आ रहा होता था, ऑप्शंस आ रहा होता था, वो यही होते थे शेयर ऑप्शंस। ऑप्शन टू बाय द शेयर्स, ऑप्शन टू बाय एंड बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी। हाई डे रेट सिस्टम मींस रूटीन में रेट है 400 रुपये घंटा, तो आप एक रेट ज्यादा कर देते हैं, 500 रुपये घंटा कर देते हैं। डन। चलें जी, बोनस के ऊपर आते हैं। फिर किसके ऊपर आते हैं, बोनस देते हैं हम। कुछ ज़्यादा स्पीड में तो नहीं है, ये बताओ, समझ लग रही है? औखा तो नहीं है? अगर स्पीड में ज़्यादा है तो मैं ज़रा सा स्लो कर देता हूँ, हल्का हल्का सा स्लो कर लेता हूँ। बेसिक वेज इन अ वीक कितनी है, 90 रुपये पर यूनिट। डेली प्रोडक्शन इन अ 5 वर्किंग डेज है, डे 1 में 48 यूनिट्स बन रहे हैं, डे 2 में 55, डे 3 में 46, डे 4 में 47, डे 5 में 61। टोटल यूनिट्स कितने बन गए, 257। अ बोनस विल बी पेड ₹15 पर यूनिट फॉर अ प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ 50 यूनिट्स पर डे। 50 रुपए दिए 15 रुपए दिए जाएंगे अगर आप 50 रुपए पर यूनिट से ऊपर जाएंगे तब, ठीक है। और डेली बेसिस के ऊपर काम करना है या कैसे काम करना है ये आगे बताया होगा। रिक्वायरमेंट है कि आप क्या बना दो, बोनस बताओ ऑन द बेसिस ऑफ डेली परफॉर्मेंस। अगर आप डेली परफॉर्मेंस करो तो फिर क्या बोनस होगा, कैलकुलेट करें जी बोनस, देखें क्या बोनस बनता है। ये तो ऐसे मैथ का सवाल है, जैसे मैथ नहीं होती, ये तो आप भी कर लेंगे, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ाया। हाँ, क्या ज़बानी बच्चा काम कर रहा है यार। नीचे वाले का 240, ऊपर वाले का पता नहीं, ऊपर वाले का पहले दिन का 75, दूसरे दिन का 75, पांचवें दिन का 160। क्या बात है, बच्चों वाला ही काम है ना। पेपर के ऊपर लेकर आओ, क्या हो, पेपर के ऊपर लेकर आओ, ज़ुबानी तो काम हो जाता है, एग्जामिनर को समझाना है। जो सा काम दिमाग में किया क्या वो यहाँ पर नहीं आ सकता, पेज के ऊपर बिल्कुल आ सकता है। जैसे मर्जी वर्किंग हो जाए, नो टेंशन, इस चीज़ की टेंशन नहीं होती है एज सच। अये वेज बनानी है हमने, क्या बच्चे टाइम देख रहे हैं, आज टाइम गुजर नहीं रहा, ख़त्म नहीं हो रहा। ऐसे ही है, और कल पता नहीं चला था क्या टाइम गुजरने का। कल पास पेपर कर रहे थे, औखा काम था, आज बच्चों वाला कर रहे हैं यार। क्या नींद आ रही है? ओ यस, बाकी आ रही है ना, पक्की बात है। मेरे पास हाल बड़े अच्छे से हैं नींद आने के। कोई ट्राई करे, स्टैंड अप। नहीं आ रही।
सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन। तो बात हो गई, हो गई। अच्छा नहीं, हाले भी नहीं। असल में ना आप रात को ना जाग के वो ढेर सारा पढ़ते रहिए, दिन में 30 घंटे वो देखें अभी काफी तो नहीं पता चल रहा है, नींद आई हुई है बच्चे को, तो रात को जाग जाग के पढ़ता है, मेहनतें करता है बच्चा, ये चीज़ बताता नहीं है। चलें जनाब, हमने क्या करना है, डे 1 2 3 4 5 है और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वेज ऑफ द वीक बनानी है। इफ़ बोनस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेली परफॉर्मेंस, तो वेज फॉर द वीक, बेसिक वेज एरा वीक क्या है, 90 रुपये पर यूनिट। एक तो 250 90 रुपये पर यूनिट, और पूरे दिन में जो उसने बनाए हैं 257 यूनिट्स उसने बनाए हैं, इनटू 90 रुपये पर यूनिट, ये तो उसकी हो गई कौन सी चीज़, बेसिक वेज हो गई। और दूसरी चीज़ जो मालूम करनी है हमने, वो करना है इसमें बोनस क्या ऐड करना है। अब यहाँ पर हम कर देते हैं बोनस की वर्किंग के कितने के ऊपर मिलना है जी, 50 से ऊपर वाले के ऊपर मिलना है। तो आप कहेंगे कि बोनस के लिए पहला दिन क्या बनता है, 48 यूनिट्स हैं, तो 48 यूनिट्स प्रोड्यूस किए आपने, जो कि 50 से क्या है, क्या है, कम है। आप यहां पर बोनस के यूनिट्स मालूम कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इसको दे दें ए, क्या दें, ए है कॉलम, और यहां पर कहें 50 ए माइनस 50 इफ ए ग्रेटर देन 50। क्या आप ऐसे एग्जामिनर को समझा सकते हो जी, समझाया जा सकता है या नहीं समझाया जा सकता? जो खुद काम कर रहे हैं यही नहीं कर रहे आप, या कुछ और कर रहे हैं? यही कर रहे हैं ना। ए में से 50 निकाल दो, अगर ए क्या है, ग्रेटर देन 50 है, पेपर के ऊपर भी चीज़ आ जाएगी, कोई ख़ास टाइम भी नहीं लगेगा और प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी। 48 दूसरे में 55 है, तीसरे में 46, 47 और 61। तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, ये नील आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये नील 6 6 और 5 11 है, प्लस 11 नीचे 11 आएगा, 6 की जगह। अच्छा 6 की जगह 11 है, सॉरी 11 और 5 16 16 यूनिट्स आपके इन एक्सेस में हैं, उनका मिलना है 15 रुपये पर यूनिट बोनस। तो ये हमारा हो गया बोनस और ये हमारी हो गई बेसिक। ये बोनस पे नहीं है जी, ये अब बोनस विल बी पेड, ये इसमें प्रीमियम कौन सा आ गया? ये अब डायरेक्ट मिल जाएगा। हाँ हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ये डायरेक्ट भी चला जाएगा। ये अब कहानी यूनिट्स के हिसाब से, ये कहानी यूनिट्स के हिसाब से। आइए जी, चले जी, नोट करें और आंसर दें। बकायदे फॉर्मेट बनाना जरूरी है? नहीं जी, आप जैसे मर्जी बना दें, 16 मल्टीप्लाई बाय जिਵੇਂ मर्जी कर दो, लेकिन कम से कम ये 16 आया कैसे, वो बस निकाल दीजिएगा। पेपर का कोई फॉर्मेट नहीं है, आंसर निकलना चाहिए, उसकी वर्किंग परफॉर्म होनी चाहिए बस। मैं हर दफ़ा हो सकता है क्लास के अंदर ज़रा डिफरेंट फॉर्मेट बना देता हूँ
चीज़ समझानी है, चीज़ को आना चाहिए, वो लिखा जाना चाहिए, एग्जामिनर तक रिजल्ट पहुंचना चाहिए। सर 15 माइनस सर बोनस किस में जाता है? एफर्ट्स में या उसमें? बोनस का सच कोई मसला नहीं है। ये वेजेस में जाता है? हाँ, ये wages में। बोनस का सच कोई मसला नहीं है, कर लो फिर। कोई बंदा याद है यूनिट से की कुछ करोगे यार। अच्छा, बड़े अच्छी सी बात है, आपने ओवर टाइम किया, ओवर टाइम में प्रीमियम जा रहा है, ठीक। अब ये तो बेचारा है यूनिट्स बेस्ड, कहानी क्या है, यूनिट्स बेस्ड। अब इसको मैं कैसे तरतीब देकर जाऊं यार, ये ओवर टाइम में फेंक दो, ये उधर ले जाओ, ये अजीब सी कहानी हो जाएगी फिलहाल। ज़्यादा इसकी टेंशन ना लें, आप ज़्यादा टेंशन ले जाते हैं पेपर के अंदर, और जब ज़्यादा टेंशन ले जाते हैं ना, जब ओवर ऑक्यूपाई अपने सर के ऊपर कर लेते हैं, फिर चीज़ें सवार होती हैं। तो इतनी चीज़ें सवार करनी नहीं चाहिए, सादी सी बात है। एक बच्चों ने सवार की होती है, इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट, एक बहुत बड़ी बला, अगर ऐसा होगा, अगर ये होगा, अगर वो होगा, क्वेश्चन साइलेंट होता ही नहीं है, मुझे कोई निकाल कर लाकर दिखाए यार। आप लोगों ने FAR 1 पढ़ी है, उसके अंदर एक मसले मसाइल, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्वेश्चन साइलेंट होता ही नहीं है। मैंने अभी तक नहीं देखा, मुझे नहीं मिला। मैंने अपनी स्टडी में भी पढ़ा, मैंने टीचिंग में भी कोई 1 साल तो हो गए हैं, तो मुझे तो नहीं मिला यार। तो अगर मुझे नहीं मिला तो यार अब मेरा ख्याल है आपको भी नहीं मिलेगा। कोई शायद कोई का हो, आप लेकर आए, मैं कहूँगा यार इस लाइन का मतलब क्या है, उस लाइन का मतलब मैं बताऊँगा, आप कहेंगे वाकई क्वेश्चन साइलेंट नहीं रहा। उसकी मिसाल दे देता हूँ, FAR 1 में अक्सर लिखा हुआ मिलता है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर समथिंग इज सोल्ड। तो ड्यूरिंग द का मतलब होता है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, ड्यूरिंग द ईयर, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। तो ये क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, उसकी डेट्स भी आइडेंटिफाई होती हैं। डन हो गया? तो लिहाजा इस चीज़ के ऊपर ना जाइएगा। ले जी, मैंने पहले ऐसे फॉर्मेट बनाया हुआ था, क्या बनाया हुआ जी, बेसिक और बोनस। इधर मैंने कैसे बना दिया, बेसिक और बोनस। तो ये इस चीज़ की टेंशन ना लें कि यार फॉर्मेट क्या होगा, आंसर की टेंशन लेनी है, आंसर देना है, प्रेजेंट करना है, ठीक है। आगे बढ़ें जी, चलो यार याशी करो, आज काफ़ी है, बड़ा पढ़ा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, ज़हन में काम करने में थोड़ा सा टेंशन उसी होती है, लिहाजा नो टेंशन। लेबर का चैप्टर फिर भी 4 दिन में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। होमवर्क याशी है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल दिखाओ ज़रा। सर वो बुक खत्म हो गई है, बुक की ख़त्म हो गई है, मुक गया सारा कुछ। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का चैप्टर नंबर हमारा पता नहीं कौन सा है, इसमें आपने पहले 3 कर लिए थे, जुल्फ़कार पास पेपर नंबर 4 और ATF पास पेपर नंबर 5। ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन के, पास पेपर नंबर 4, पास पेपर नंबर 5। एक जुल्फ़कार के नाम से, एक ATF के नाम से। ये लें जी, कौन से हैं? 4 और 5। चलो होश ही कोई नहीं यार। ये हैं मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन,
कि आपने थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी वाले चैप्टर से। कहाँ से थ्योरी वाले चैप्टर से थ्योरी पढ़नी है आपने। कोई मसला हो कल डिस्कस करना है। पास पेपर नंबर 4, पास पेपर नंबर 5, क्या क्या नाम बताए थे बेटा? जुल्फ़िकार और ये है ATF, ये आपने करने हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।